ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 5D है, ISC क्लास 11 OP मल्होत्रा। एक्सरसाइज ABC को हम पिछली वीडियो में आप लोगों को समझा चुके हैं। अब एक्सरसाइज 5D का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव डेट करना है कि साइन फाइ माइनस कॉस फाइ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 फाइ। हमें प्रूव करना है साइन फाइ माइनस कॉस फाइ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 फाइ। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड्स में क्या लिखा हुआ है, साइन फाइ माइनस कॉस फाइ का होल स्क्वायर। अब हम इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले का यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले का यूज करेंगे इसमें। सो दिस इज साइन फाइ का होल स्क्वायर प्लस कॉस फाइ का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन फाइ कॉस फाइ। दिस इज साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ माइनस 2 साइन फाइ कॉस फाइ। साइन फाइ का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर फाइ लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ 1 होता है, ओके। साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, दोनों एंगल यदि सेम है तो ये वैल्यू 1 होती है। 2 साइन फाइ कॉस फाइ का फार्मूला होता है साइन 2 फाइ। तो क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड आ गया, ओके। सेकंड, फर्स्ट का सेकंड देखिएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें भी यही फार्मूला a प्लस बी वाला फार्मूला यूज होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब एंगल दोनों के सेम हैं, कॉस पर स्क्वायर है साइन पर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हाफ एंगल फार्मूले से ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगी। हैंस प्रूव्ड। क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड आ गया। तो अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया, ओके। एंड नाउ सेकंड, साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 होल अपॉन 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा, दिस इज टेन थीटा बाई 2 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्रूव करना है, तो इसको हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम हाफ एंगल फार्मूले में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन एंगल हाफ, जो भी यहाँ पर एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा, कॉस जो भी यहाँ पर एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं हाफ एंगल फार्मूले में साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन 2। इससे कैंसिल हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर दिया तो क्या बचा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये बचा है यहाँ पर देखो, साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। सो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया अपना। अब देखो हम लेते हैं थर्ड को, 1 अपॉन सेक 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। देखो राइट हैंड साइड, दिस इज कॉस रेज टू पावर 4 थीटा
माइनस साइन रेज टू पावर 4 थीटा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब यदि हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा फैक्टराइजेशन का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए होगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और बी क्या होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो अब हम इसमें रख दें वैल्यू, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अंडरस्टूड। अभी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हाफ एंगल फार्मूले का यूज करके हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। एक कॉस 2 थीटा का बेसिक फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये राइट हैंड साइड आ गया कॉस 2 थीटा। क्या आ गया, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये है 4th 2 अपॉन कॉट अल्फा tan 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये है 2 अपॉन कॉट अल्फा इंटू tan 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पर हम tan 2 अल्फा के फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। tan 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये tan 2 अल्फा का हाफ एंगल में फार्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 अपॉन कॉट अल्फा। अब इस tan 2 अल्फा की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन कॉट अल्फा। अब इस कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan अल्फा। क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan अल्फा, दिस इज tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये इससे कैंसिल, ये बचा आपका 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। सो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 5th साइन 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू कॉट a। देखो तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a। अब देखो हाफ एंगल फार्मूले में साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को लिखेंगे 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a लिखेंगे हाफ एंगल फार्मूले में साइन 2a को। और कॉस 2a को हम क्या है 1 कॉस 2a को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, दिस इज 2 साइन a कॉस a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। सो दिस इज कॉस 2a के 3-4 फार्मूले होते हैं, आप लोगों को पता है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम आप लोगों को बता चुके हैं। आप सर्च कर सकते हैं अनिल जैन क्लासेस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, तो उसमें आ जाएगा, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट, ये 3-4 फार्मूले होते हैं कॉस 2a का, तो एक फार्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये इस फार्मूले का इसलिए यूज किया गया जिससे 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ओके, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, दिस इज 2 साइन a कॉस a अपॉन 2 साइन स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर कॉस a अपॉन साइन a,
तो क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है अपना, दिस इज sin 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। अब देखो sin 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही है, sin a इंटू कॉस ए। साइन ए वाला एंगल हाफ, cos ए वाला एंगल हाफ, अपॉन 1 प्लस, अब cos 2a की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया। दिस इज 2 sin ए cos ए अपॉन 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, sin ए अपॉन cos ए। sin ए अपॉन cos ए क्या होता है, tan ए होता है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 7 sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2। ये हमें प्रूव करना है। ओके, sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2। तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर sin 3 थीटा का फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर cos 3 थीटा का फार्मूला का यूज करेंगे। देखो तो हम यहाँ पर लिखते हैं sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होते हैं फार्मूले। देखो sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इस sin थीटा और cos थीटा की जगह हम इन फार्मूलों को क्या करेंगे, पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम इनमें sin 3 थीटा की ये वैल्यू रखते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ से 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा, दिस इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें से हम cos थीटा को क्या करें, कॉमन ले लें, तो दिस इज 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, अरे sin थीटा को कॉमन लिया है भाई, sin थीटा, दिस इज sin थीटा माइनस cos थीटा को कॉमन लें तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन cos थीटा। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, दिस इज 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, दिस इज 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो 3 प्लस 3 6 हो गया, अभी माइनस 4 इसमें से हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज 6 माइनस 4 इंटू 1, तो क्या आ गया, 2 आ गया। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये अपना 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट cos क्यूब ए माइनस sin क्यूब ए अपॉन cos ए माइनस sin ए इक्वल टू 2 sin 2a अपॉन 2। तो हम देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया cos क्यूब ए माइनस sin क्यूब ए अपॉन cos ए माइनस sin ए। अब इसमें इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब वाले फार्मूले का।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसका फैक्टराइजेशन होता है। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। देखो साइन क्यूब ए, आप चाहो तो ऐसा भी लिख, एक कॉस क्यूब है तो इसको हम ऐसा लिख लें कॉस ए का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, ये दोनों सेम हैं। ओके, चाहे कॉस पर 3 की पावर हो या टोटल कॉस ए पर 3 की पावर हो, उसका मीनिंग यही है कि कॉस ए पर 3 की पावर है, माइनस साइन ए का होल क्यूब अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसमें हम इस फार्मूले का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू अब कॉस स्क्वायर प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, इससे कैंसिल हो गया। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 प्लस अब कॉस ए प्लस साइन ए, ये क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए बचा। अब देखो 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए 1, कॉस ए इंटू साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 2a, क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन 2a लिख सकते हैं। ओके, कॉस ए इंटू साइन ए को हम 1/2 साइन 2a लिख सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिए लेते हैं हम इसका, तो 2 आएगा एलसीएम, दिस इज 2 प्लस साइन 2a। तो अपना क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। देखो साइन ए इंटू कॉस ए को हमने कैसे 1/2 साइन 2a लिख दिया। देखो आपको पता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, ये 2 इस तरफ जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए 1/2 साइन 2a हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसका, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अब 1 माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फार्मूले में। साइन 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया। दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है अपना, टेन थीटा होता है। तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। हमें प्रूव करना है कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा। अब कॉट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। टेन अल्फा इज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस 2 अल्फा होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा होता है। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को हम 1/2 साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। 1/2 साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमें मालूम है साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा।
अब इस 2 को इस तरफ ले आए हम, तो 1/2 साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 cos 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा। सो दिस इज 2 cot 2 अल्फा। ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। इस क्वेश्चन को हम कुछ क्वेश्चनों में सॉल्व करने के लिए फार्मूला जैसा यूज करते हैं। कैसा करते हैं इसको, फार्मूला जैसा ही। ये फार्मूला जैसा ही यूज किया जाता है कुछ बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। cot अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा आएगा। अभी कुछ आगे के क्वेश्चनों में हम इसको डायरेक्ट फार्मूला जैसा यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट 11th में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cosec a माइनस 2 cot 2a cos a। ओके, अब देखो cosec a को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन a लिख सकते हैं cosec a को। 2 cot 2a को हम क्या लिखेंगे, cos 2a अपॉन साइन 2a cos a, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस इज 1 अपॉन साइन a माइनस 2 cos 2a। दिस इज साइन 2a को हम लिखेंगे 2 साइन a cos a। दिस इज cos a, cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, दिस इज 1 अपॉन साइन a माइनस cos 2a अपॉन साइन a। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a 1 माइनस cos 2a, साइन a 1 माइनस cos 2a। अब देखो 1 माइनस cos 2a को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a। दिस इज 2 साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a। दिस इज 2 साइन a, क्या हो गया, 2 साइन a हो गया। तो ये क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड आ गया। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट 1 प्लस साइन 2x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस साइन x इक्वल टू 2 cos x हमें प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन 2x प्लस cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x। ओके, अब देखो ये 1 प्लस साइन 2x को हम 2 साइन x cos x लिखें, cos 2x को हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस साइन x। इसको इससे कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, 2 साइन x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x। दिस इज, अब 2 cos x को कॉमन ले लें हम, 2x को कॉमन ले लें, साइन x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस साइन x। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना क्या बचेगा, 2 cos। दिस इज राइट हैंड साइड, क्या है ये, राइट हैंड साइड है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 1 माइनस cos 2x प्लस साइन x अपॉन साइन 2x प्लस साइन x इक्वल टू 10x। लेफ्ट हैंड साइड लिया इसका, 1 माइनस cos 2x प्लस साइन x अपॉन साइन 2x प्लस साइन x। ओके, 1 माइन, अब cos 2x को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का एक फार्मूला ये भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x अपॉन, इसको लिखे हम 2 साइन x cos x प्लस साइन x। ओके, दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x अपॉन
2 sin x cos x प्लस sin x। ओके, दिस इज cos x है बेटा। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर cos x है, ये रॉन्ग लिखा गया क्वेश्चन है। दिस इज cos x। ओके, क्या है, cos x है, दिस इज cos x। ओके, क्वेश्चन एक्चुअली ये है 1 माइनस cos 2x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस cos x है। ओके, इक्वल टू 10x। अब देखो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसमें से हम 2 इस साइन एक्स को कॉमन ले लें। किसको कॉमन ले लें, साइन एक्स को। साइन एक्स को हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 sin x प्लस 1। इसमें से हम cos x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, cos x को जो हम कॉमन लेंगे तो 2 sin x प्लस 1 बचेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा आपके पास, sin x अपॉन cos x बचा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। आपके पास sin x अपॉन cos x इक्वल टू 10x, so दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 10 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया। ओके, sin थीटा सेम लिखा, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिखा, ये 1 सेम लिखा। ओके, cos थीटा सेम लिखा, cos 2 थीटा को हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा। क्या लिखा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा। अब एक cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर से हम sin थीटा को कॉमन ले सकते हैं तो sin थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा। डिनोमिनेटर से हम cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं तो दिस इज 1 प्लस 2 cos थीटा। ये दोनों कैसे हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 10 थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट 15 cot a इक्वल टू 1/2 cot a/2 माइनस 10 a/2 हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें हम राइट हैंड साइड लेंगे, 1/2 सेम लिखेंगे, cot a/2 को हम cos a/2 अपॉन sin a/2 लिखेंगे, 10 a/2 को sin a/2 अपॉन cos a/2 लिख। फिर एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या आएगा, sin a/2 cos a/2 एलसीएम आएगा। इस sin a/2 से sin a/2 हो जाएगा, cos a/2 से इसका इंटू होगा तो cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 इक्वल टू cos a, और 2 sin a/2 cos a/2, ये 2 sin a/2 cos a/2 क्या होगा, sin a होगा। दिस इज cot a। ये अपना क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट 16 cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a माइनस cos a माइनस sin a अपॉन cos a प्लस sin a इक्वल टू 2 tan 2a। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे नेचुरली, दिस इज cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a माइनस cos a माइनस sin a अपॉन cos a प्लस sin a, cos a माइनस sin a इंटू cos a प्लस sin a। ओके, एलसीएम लिया, भी कैंसिल हो गया। दिस इज cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटू होगा, सो दिस इज cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इस ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे या फिर हम इस डायरेक्ट फार्मूले का यूज करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ab होता है। तो इस फार्मूले से कितना हो जाएगा, 4 cos a इंटू साइन a अपॉन दिस इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस बिकम 4 cos a sin a। हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब देखो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 2 sin a cos a
4 को हमने क्या लिख लिया 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2a। सो दिस इज 2 साइन 2a अपॉन कॉस 2a। सो दिस इज 2 tan 2a। ये क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया ये राइट हैंड साइड आ गया। ओके 17 कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए इक्वल टू सेक 2a माइनस टेन 2a। ओके अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन। ओके अब हम इसमें देखो किससे मल्टीप्लाई करें कॉस ए माइनस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए माइनस साइन ए। तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। सो दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ओके अंडरस्टूड। ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर दिस इज कॉस। अब देखो भाई कॉस ए माइनस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन दिस इज कॉस 2a। कितना हो गया ये कॉस 2a हो गया। ओके अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a अपॉन कॉस 2a। अब अपोजिट ऑफ एलसीएम करें। दिस इज 1 अपॉन कॉस 2a प्लस साइन 2a अपॉन कॉस 2a। दिस इज सेक 2a प्लस टेन 2a। ये क्या हो जाएगा सेक 2a प्लस टेन 2a। क्या आ गया ओके यहाँ पर देखो ये कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा ठीक ना। ओके तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा तो ए भी माइनस रहेगा और ए भी माइनस रहेगा। तो ये अपना क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। ओके सेक 2a माइनस टेन 2a। ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट 18 साइन 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन a/2 लेफ्ट हैंड साइड। ओके लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं। ओके अंडरस्टूड। देखो दिस इज साइन 2a। देखो साइन 2a को हम क्या लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2a को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कॉस 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए। ओके इसको हम लिखेंगे 1 माइनस क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में a/2 चाहिए है तो इस कॉस ए को हम फिर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हाफ एंगल फार्मूले में। यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल 2a था तो यहाँ पर 2a का हाफ ए हो गया अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। दिस इज 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 इससे कैंसिल हो गया। दिस इज 2 साइन ए
अपॉन 2 साइन स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। दिस इज 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन साइन ए इंटू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब देखो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल फार्मूले में साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ओके, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2 इक्वल टू टेन ए बाई 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ए बाई 2। ये राइट हैंड साइड आ गया, क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया, ओके, अंडरस्टूड।